आयुष मंत्री श्री कावरे ने बाढ़ प्रभावित नेवरगांव, लवेरी, मोहगांव, कुमारी, लामता, भोंडवा का दौरा कर राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने 16 सितंबर को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से प्रभावित ग्राम नेवरगांव, लवेरी, मोहगांव, कुमारी, लामता, भोंडवा का दौरा कर बाढ़ प्रभावित तथा जन सामान्य से मुलाकात कर कि इस संकट की घड़ी में आपका सेवक कार्य आपके साथ है। मेरी विधानसभा मेरा परिवार है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख को मैं अपना समझता हूँ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालाघाट, राजस्व निरीक्षक सरपंच हुलासमल कोचर, भोंडवा सरपंच मुकेश पाटिल सहित शासकीय अमला उपस्थित रहा। मंत्री श्री कावरे ने उपरोक्त ग्रामों में जिन जिन क्षेत्रों का नुकसान ज़्यादा हुआ है वहां जाकर स्थितियों का अधिकारियों के साथ जायजा लिया। उन्हें मौके पर ही निर्देश दिए कि अभी फोटो खींच ली जाए और मुआवजा प्रकरण बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। बचाव राहत कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बालाघाट से सुनील जिले की रिपोर्ट। परसों से आप सब लोगों को पता है कि पूरे ज़िले में बहुत तेज़ बारिश और लगभग 24 घंटा बारिश कंटिन्यूस आने के कारण सारे हमारे नदियां नाले उफान पे थे। और कल तो हमारा लामता और बालाघाट का मार्ग बंद भी था। बालाघाट से अन्य तहसील में जाने वाले बहुत सारे मार्ग बंद थे। लेकिन मैं अपनी विधानसभा परसवाड़ा की बात करता हूँ। ये हमारा वैनगंगा नदी के किनारे वाला हमारा जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में भारी बारिश होने के कारण बहुत मकानों में पानी भर गया था। बहुत मकानों में पानी भरने के कारण मकान को क्षति हुई है। कई ऐसे मकान हैं जिन मकानों में अनाज रखा हुआ था, उनके जीवन यापन करने वाली सामग्री थी, वो बह गए, वो ख़राब हो गए। कुछ गांव में जाके देखने पर, निरीक्षण करने पर ये पता चला कि जो बच्चे पढ़ते थे उनके काफ़ी पुस्तक, उनके दिनचर्या के सारे सामग्री नष्ट हो गए, बह गए। उन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं हमारे समनापुर से लेके चरेगांव से लवेरी, लवेरी से मोहगांव से भोंडवा का वो मार्ग, हमारा बैहर लामटा वाला मार्ग पे जो एक MPRDC का जो ब्रिज था, हमारा जो जल संसाधन विभाग का जो हमारा डैम था, उस डैम से कटाव होने के कारण वो पानी रोड पे आया। रोड पे आने से हमारा पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ। दबाव के नीचे से पूरा गड्ढा होने के कारण पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन कल शाम तक के हम लामता और बालाघाट मार्ग को खोल देंगे, मतलब बनवा देंगे। ऐसे हमारे अधिकारी वहाँ पे लगे हुए हैं। 24 घंटे वो काम करके आने जाने का रास्ता चल जाए, ऐसी व्यवस्था हम दे रहे हैं। अभी मैं बगीचा टोला में हूँ, लामता पंचायत के बगीचा टोले में। और लगभग लामता पंचायत के इस बगीचे टोले में 15 से 20 मकान ऐसे हैं जो 75% 100% नुकसान हुआ है लोगों को। कुछ घर में तो अभी मैंने जाके देखा पूरे के पूरे अनाज ख़राब हो गए हैं। तो ऐसे सभी जगह जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, सारे अधिकारी साथ में चल भी रहे हैं और वो देख भी रहे हैं और उनके अधीनस्थ कर्मचारी प्रकरण बना रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत के सचिव हैं, सरपंच हैं जी हैं, समन्वयक अधिकारी हैं, GRS हैं, सारे अमले हमारे लगे हुए हैं। और प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक मकान में जाके जहाँ पर क्षति पहुँची है उसका प्रकरण तैयार कर रहे हैं। RBC 6-4 के तहत हम उनका प्रकरण तैयार करेंगे और उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। अभी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाए? अभी वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए रहने की व्यवस्था भी, मकान जहाँ पर स्थिति ऐसी ख़राब है तो हमने पंचायत में व्यवस्था दी है, अतिरिक्त व्यवस्था दी गई है। जो हो सकता है संभव, वो सारा संभव उनके लिए व्यवस्था करेंगे। भीमगढ़ से अगर गेट खोलते हैं तो क्या असर पड़ेगा? भीमगढ़ से गेट खोल दिए हैं, आपके ध्यान में होना चाहिए, पर उसका कोई असर नहीं होगा। वो जैसे जैसे पानी नीचे जाते जा रहा है वैसे वैसे हम खोलेंगे और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। कुछ जगहों पर किसानों की फसलें भी कुछ नष्ट हुई, उनको लेकर किस छोटे दिशा में? अभी किसानों के जो फसल नष्ट हुए हैं उनका सर्वे, चूँकि पानी निकल जाने के बाद में फिर हमारे एग्रीकल्चर और हमारे राजस्व की टीम, दोनों ज्वाइंट टीम लगेगी और उसका सर्वे करेगी। चूँकि धूप निकलने के बाद हमारे को पता चलेगा कि कौन से
खेत में कौन सा नुकसान हुआ है उसका ठीक तरीके से हम निरीक्षण तब कर पाएंगे जब पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा। अभी पानी भरा हुआ है, कुछ जगह पानी निकला है तो स्थिति अभी वहाँ जाने लायक नहीं है और हम अपने अधिकारी और कर्मचारी को भेजेंगे, उसका भी मुआवजा मिलेगा। कावेली में जल भराव के कारण 3 मुर्गी केंद्र जो थे उसकी मुर्गियाँ पूरी बह गई और पानी में आने से मर गई, उसके लिए क्या उपाय? मैं खुद भी लवेरी के उस गांव में गया था, उस परिवार बोपचे परिवार से मिल के आया हूँ। उसके 4 टैंक ऐसे हैं जहाँ पर वो मछली पालन का काम करता है। एक शेड है उसका जो मुर्गी पालन का काम करता था। हमने मुर्गी का भी प्रकरण बनाया है, मछली का भी प्रकरण बनवाएंगे। सारा चीज़ हमने देख के आया है और देखने के बाद हमारे अधिकारी उसका सारा डिटेल तैयार कर रहे हैं कि वो मुर्गी कितने केजी के थे, कितने नग थे, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और वेरीफाई करने के बाद जो रिपोर्ट हमारे पास में मतलब पंचायत के माध्यम से बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हमारे राजस्व के अधिकारी तैयार कर रहे हैं, उसके आधार से उसका प्रकरण बना के उसको मुआवजा मिलेगा। पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी शासन प्रशासन द्वारा? देखिए, पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, पुल का कारण, क्षतिग्रस्त होने का कारण जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। अभी जैसे प्रथम दृष्टांत हम जब देखने को गए तो डैम क्षतिग्रस्त हुआ। डैम में ज़्यादा पानी भरने के कारण क्या हुआ, डैम का जो बाहरी किनारा था वहाँ कट लगा और कट लगने से फिर मट्टी घिसकने लगी, मट्टी कटी और मट्टी कटने के बाद पूरा का पूरा पानी आया तो पूरा का पूरा पुल पे दबाव आया। पुल पे जब दबाव आया तो नीचे से पुल का वो जो भाग था वो कटा और इतना ज़्यादा पानी था उसके कारण वो उसको क्षतिग्रस्त हुआ। तो प्रथम दृष्टांत अभी हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता ठीक करेंगे, फिर उसके बीच में जाएंगे कि क्या कमी रह गई थी, किन कारणों से, तो जाँच का विषय है और उस पर जाँच की कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन पहले आने जाने का रास्ता तैयार करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 20 तारीख तक, आने वाली 20 तारीख तक के जो है लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो फिलहाल प्रशासन किस प्रकार से तैयार है? प्रशासन पूरा अलर्ट है। जहाँ जहाँ हमारे इस प्रकार से, चूँकि हमारे को पता है नदी के क्षेत्र में जो हम लोग गांव है, पंचायतें हैं, उन क्षेत्रों इससे प्रभावित होते हैं, तो हमारे वहाँ पे कोटवार हैं, हमारे सरपंच जी हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सहयोग करने के लिए बिल्कुल तटस्थ रहता है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बता देते हैं। जैसे परिस्थितियाँ बनती है वैसे परिस्थिति में जाने के लिए हम उनको सूचना भी करवा देते हैं। और बालाघाट जिला का हमारा प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट है और किसी भी प्रकार से किसी को जनहानि की ऐसी स्थिति मिलती है तो हमारे अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं।